हमल के दौरान कब्ज़ होना एक बहुत ही कॉमन सिम्पटम है और अगर आपको भी हमल के दौरान कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि सिर्फ़ उन डेली रूटीन अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और थोड़ी-सी फ़िज़िकल एक्टिविटी से आप 90% जो है, इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। हमल के दौरान कब्ज़ होना एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है जिसकी जो एक साइंटिफिक रीज़न जो है वो है आपकी बॉडी का हार्मोनल जो है वो चेंजेस। बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो आपकी जो गट है उसकी मोटिलिटी को कम कर देते हैं बिकॉज़ आपका सारा जो ब्लड सप्लाई है, सारी जो बॉडी की अट्रैक्शन और अटेंशन है, वो इस वक़्त आपके यूट्रस की तरफ होती है। सो जितना ब्लड सप्लाई आपके यूट्रस को जा रहा होता है तो बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनमें ये थोड़ा बहुत जो है एक रेगुलर रूटीन से कम हो जाता है। सो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह इस हार्मोनल शिफ्ट की वजह से जो है आपकी जो निज़ाम हज़म है वो स्लो हो जाता है। सो जब आपकी गट जो है वो आहिस्ता मूव करती है तो आपकी जो खाने का कंटेंट उसमें वाटर कंटेंट है वो आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होने लग जाता है। सो मैक्सिमम पानी जो है गट की स्पीड क्योंकि स्लो हो जाती है तो वो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और आपको उस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सेकंड जो वजह है कब्ज़ होने की वो ये है कि आपका इंटेक ही कम होता है। जैसे कि पहले 3 माह में अगर आपसे खाया-पिया ही नहीं जा रहा, वाटर इंटेक ही नहीं हो रहा, तो फिर मोस्ट ऑफ द जो लेडीज़ हैं उनको ये कब्ज़ की शिकायत हो जाती है और बल्कि उसके साथ-साथ पेट में दर्द और मज़ीद प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, बैकएक शुरू हो जाती है। तो एक जो आपका पुअर डाइटरी इनटेक है, खाने में कमी, पानी पीने में कमी, दिस कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन। आपको जो आयरन और विटामिन्स दिए जाते हैं, कई दफ़ा स्पेसिफिक जो आयरन विटामिन है, वो आपको कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं। अब इसमें ऐसी सिचुएशन है कि हम उसको तो ये नहीं कह सकते कि नहीं आप आयरन छोड़ दें या विटामिन्स छोड़ दें, बल्कि आप उसका अल्टरनेटिव जो है वो डॉक्टर से मिलके डिस्कस करके आप किसी दूसरी फ़ॉर्म की आयरन या कोई और विटामिन जो है, वो ले सकते हैं ताकि जो है आपकी कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हो जाए और साथ ही साथ आप आयरन और जो कैल्शियम है अपना वो भी आप अपना जारी रख सकें। फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है और क्योंकि ज़्यादा अक्सर ख़वातीन जो हैं प्रेग्नेंट होने के फ़ौरन बाद ही जो है वो या तो रेस्ट पे चली जाती हैं या वो जो उनकी नॉर्मल एक रूटीन एक्टिविटी होती है, उसको बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। फिर जैसे-जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, यूट्रस का साइज़ जब बढ़ने लग जाता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी-सी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है कम हो जाती है। उसका रेक्टम के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है यूट्रस का प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सो ये वो कुछ वजूहात हैं जो हमल के दौरान कब्ज़ है उसको कॉज़ करती हैं। अब कब्ज़ होने की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप इससे बच सकें। कॉन्स्टिपेशन ज की मेडिकेशन से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐसी मॉडिफ़िकेशंस लेकर आएँ, आप उनको इस तरह से चेंज करें कि कॉन्स्टिपेशन हो ही ना। बिकॉज़ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन एक दफ़ा हो जाती है, तो उससे एक तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि पेट में दर्द रहती है, इंडाइजेशन रहती है, बहुत ज़्यादा हेडेक रहती है, लोअर एब्डोमिनल प्रेशर रहता है, बैकएक रहती है, आपकी लेग्स में बहुत ज़्यादा जो है वो पेन और प्रेशर होता है और सबसे जो पेनफुल और प्रॉब्लमैटिक चीज़ है वो है हेमरोइड्स यानी कि बवासीर का हो जाना। प्रेगनेंसी में क्योंकि जैसे कि मैंने बताया प्रोजेस्टेरोन की वज़ह से ऑलरेडी वैसे ही टिश्यूज़ लैक्स हुए होते हैं, सो अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो उससे बहुत से पेशेंट्स को हेमरोइड्स, पाइल्स या बवासीर का प्रॉब्लम हो जाता है और उसका इलाज फिर जो है वो सर्जरी होता है। बहुत से पेशेंट्स हमें कहते हैं कि जी आप हमें मेडिकेशन दे दें कि ये पाइल्स और हेमरोइड्स हमारी ठीक हो जाए, लेकिन उसकी जो अल्टीमेट उसका ट्रीटमेंट है वो सर्जरी होता है। फिर एक और जो उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है फिशर। जब आपको कब्ज़ होती है, बहुत हार्ड स्टूल जब कोई खातून पास करती हैं तो उनकी जो रेक्टम है, जो एनल कैनाल है, उसमें कट्स लग जाते हैं और वो बिल्कुल इसी तरह से होता है कि जैसे पेशेंट्स खुद आकर ये बताते हैं कि ऐसे जैसे छुरी से किसी ने काट दिया हो, इतना शदीद किस्म का वो कट लग जाता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड हार्ड स्टूल। और उसमें वो खुद पे ये पेशेंट्स कहती हैं कि जब हमें वॉशरूम जाना होता है तो हमारी जान निकल रही होती है कि वॉशरूम तो करेंगी और उसके बाद कितनी ही देर जो है वो हमें दर्द रहेगी।
सो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए हमें कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी है। अब कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए क्या करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशंस करनी है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आधा घंटा दिन में सुबह में और आधा घंटा शाम आप प्लीज़ वॉक कर लीजिए। 8 से 10 या 12 ग्लास पानी अगर आप रूटीन में लेती हैं, तो मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आपको थ्रू आउट योर लाइफ कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती। बिकॉज कॉन्स्टिपेशन होती ही यही है कि आपका जो फूड है, जो आप खाना खा रहे हैं और साथ में जो आप उसका जो वाटर कंटेंट है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती रहती है और रेक्टम तक जाते जाते आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो जब आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा होगा, आप पानी ज़्यादा लेंगी, तो जितना पानी तो बॉडी को चाहिए वो तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन बाकी पानी जो है वो आपके जो गट में ही रहेगा और उससे आपका स्टूल जो है वो सॉफ्ट रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। हरे पत्ते वाली सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने में। उसमें आजकल आपके पास मूलियां हैं, गाजरें हैं, शलजम है, बंद गोभी है और इसके अलावा फाइबर डाइट। अगर आप रोटी खाते हैं तो प्लीज़ अपने ये जो मैदा है और ये चक्की का आटा जिसमें मैदा मिक्स होता है, ये अवॉइड करें। प्योर गंदम चोकर जो है उसके रोटी खाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर जाए और आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। स्पेशली वो ख़वातीन जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, उन्हें एक तो बेकरी आइटम्स अवॉइड करने हैं जिनमें बिस्किट्स, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, मिठाइयाँ अवॉइड करनी है, बिकॉज़ ये सबसे बड़ी जड़ होती है कॉन्स्टिपेशन की। इसके अलावा आपको जो है हम इस्पगोल एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है कि अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो आप कहवे में, चाय में, गरम दूध में जो है इस्पगोल डाल के पी सकते हैं। इस्पगोल के अलावा पाउडर फॉर्म में इस्पगोल आता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। वो कई दफ़ा वो फूलता भी नहीं है, सो वो आप इज़िली जो है वो आप उसको ले सकते हैं। इन द एंड मैं फिर यही कहूँगी कि कोशिश ये करें कि अपनी डाइट को हेल्दी करें, डाइट को इम्प्रूव करें, जंक फूड जो है उससे अवॉइड करें, अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा करें और साथ ही साथ अपनी जो मेडिकेशंस हैं, अगर आपको वो कॉन्स्टिपेशन कर रही हैं तो वो चेंज करवा लें। कुछ मेडिकेशंस हम कॉन्स्टिपेशन के लिए देते हैं उन खवातीन को जो जिनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होती, तो उसमें फिर हम उनको सिरप्स देते हैं। अब ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि बहुत से लोग ड्रॉप्स मिलते हैं वो ले लेते हैं। जो ड्रॉप्स आप लेते हैं वो आपकी लेबर कॉज़ कर सकते हैं। प्रीटर्म लेबर में जो है वो आपको स्टार्ट हो सकती है। आपको स्टूल सॉफ्टनर्स लेने हैं जो कि स्टूल को सॉफ्ट करता है, बजाय इसके कि कई दफ़ा आप वो मेडिसिन ले लेते हैं जो गट की मोटिलिटी बढ़ाता है। तो जो दवाइयाँ गट की मोटिलिटी बढ़ाती हैं, वो आपको प्रीटर्म लेबर भी कॉज़ कर सकती हैं। सो कभी भी कोई दवाई जो है वो डॉक्टर से पूछे बगैर, डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना कीजिए। थैंक यू।